लास्ट क्लास में हमने देखा था जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे के कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ हमने देखा था कि जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, मेथड्स होते हैं। जावा स्क्रिप्ट में क्या होते हैं, कुछ एरे के कुछ मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड हमने आपको बताया था मैप। ठीक, हमने इसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली देख लिया था, प्रोग्राम के थ्रू देख लिया था। अब सेकेंड मेथड की बात करते हैं। ये हमारे पास होता है फिल्टर मेथड। जावा स्क्रिप्ट में मेथड होता है फिल्टर। इस मेथड की क्या ज़रूरत है और इसको हम कब यूज करते हैं, ये वन बाय वन करके हम देखते हैं। तो फिल्टर का क्या मीनिंग है जावा स्क्रिप्ट में, वो देखते हैं पहले एक फिगर के थ्रू। तो मान के चलते हैं कि हमें हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर हमने एलिमेंट रखा हुआ है कुछ इस तरह से। हमारे पास एक एरे है, इस एरे के अंदर हमने कोई एलिमेंट रखा हुआ है। मान लीजिए हमने रखा 2, 3, 5, 7 एंड 9। कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब इसको एरे बनाने के लिए, वेरिएबल बनाने के लिए हमारे पास 3 तरह का कीवर्ड होता है। आप वार यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लेट लिख सकते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट इस तरह से बनाया जाता है। तो हमने दे दिया मान लीजिए लेट। तो जैसे ये प्रोग्राम चलेगा तो मेमोरी में ये एक एरे बन जाएगा, इसका नाम होगा ARR। और ये जितने एलिमेंट होंगे उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये पहले भी लास्ट क्लास में हम भी बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं इसको इस तरह से। ये 5 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसका नंबरिंग हो जाएगा। इसका नंबर हो जाएगा 0, इसका नंबर हो जाएगा 1, इसका नंबर हो जाएगा 2 और इसका नंबर हो जाएगा 3, इसका नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर को टेक्निकली हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर, एरे का इंडेक्स नंबर। एरे का हो गया ये इंडेक्स नंबर। एरे का क्या हो गया, इंडेक्स नंबर। जैसे ये प्रोग्राम चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इस एरे वेरिएबल में पहला वैल्यू है ये इसमें चला जाएगा, जो सेकंड वैल्यू है इसमें चला जाएगा, जो थर्ड वैल्यू है इसमें चला जाएगा, जो फिफ्थ वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू है इसमें चला जाएगा, लास्ट वैल्यू है फिर लास्ट मीन्स इसमें आ जाएगा आपका 2, इसमें आ जाएगा 3 और इसमें आ जाएगा 5, इसमें आ जाएगा 7 और इसमें जाएगा 9। कुछ इस तरह से वैल्यू आके साइन हो जाएगा इस एरे के अंदर। ठीक है जी।
अब इस एरे को हमें जनरली शार्ट करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि इस एरे को हमको क्या करना है, शार्ट करना है। ठीक, तो आप शॉर्टिंग दो तरह की हो गई, एक असेंडिंग ऑर्डर में हम शॉर्ट करना चाहते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम शॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक, तो मैं इस एरे को शॉर्ट करना चाहता हूँ। अगर हम मैनुअली बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट, शॉर्ट हम करेंगे असेंडिंग में। असेंडिंग में तो सबसे छोटी वैल्यू पहले होगी, स्मॉल वैल्यू पहले होगी, यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, एक तो शॉर्ट ऑर्डर है, यहाँ पे हम वैल्यू बदल लेते हैं ज़रा, या यही रखते हैं, शॉर्ट नहीं करना हमको, फिल्टर करना, शॉर्ट नहीं करते हैं, फिल्टर 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 करना। ठीक है, क्या फिल्टर करना हमको, हमको ये करना है कि इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा जो वैल्यू है वो हमको मिलनी चाहिए। आउटपुट में हमारा आना चाहिए जो वैल्यू, एरे की जो भी वैल्यू 5 से ज़्यादा हो वो हमें आउटपुट में मिलनी चाहिए। मीन्स हमें मिलनी चाहिए 7 और 9। अगर इसकी बात करें, यानी हम फिल्टर करें तो हमें क्या मिलनी चाहिए, 5 और 7, यानी 5 से ज़्यादा वाली जो एलिमेंट हैं एरे के वो हमें चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए या तो हम जनरली लॉजिक लिखें, मतलब यहाँ से लॉजिक लगाएं, 0 0 0 इंडेक्स पे यहाँ लगाएं, और ये दूसरा यहाँ तक लूप चलाएं। ठीक, और फिर इसके अंदर स्वैपिंग करें, यानी चेक करें कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी टिपिकल है, एक बड़ा टास्क है। ठीक, तो जावा स्क्रिप्ट में हमको दिया हुआ है फिल्टर मेथड। अगर हम चाहें तो फिल्टर मेथड का यूज करके 5 से बड़ी वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। यानी 5 से बड़ी वैल्यू, अगर हमारी कंडीशन 5 है कि इस एरे में 5 से बड़ी वैल्यू हमको चाहिए, मीन्स हमें आउटपुट में चाहिए ये 7 और 9। एक एग्जाम्पल लेके हमने मान के चल रहे हैं। इसके लिए जावा स्क्रिप्ट में एक मेथड दिया हुआ है शॉर्ट, जिसका यूज करके शॉर्ट और फिल्टर, तो शॉर्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। फिल्टर मेथड दिया हुआ है, हम चाहें तो उसको फिल्टर कर सकते हैं। यानी ओरिजिनल एरे में से हमें पर्टिकुलर कोई वैल्यू चाहिए या रेंज चाहिए, वैल्यू का रेंज चाहिए। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन दिया 5 से बड़ी का एक रेंज चाहिए जो इसमें है, तो हमें आउटपुट में मिलना चाहिए 7 और 9। ठीक, इसको हम यूज कर सकते हैं। देखते हैं करके ज़रा एक बार। यहाँ हमने यूजर में जाके, डेस्कटॉप में जाके हमारे पास एक फोल्डर है, ये वाला। यहाँ पे प्रोग्राम हम JS में लिख सकते हैं। ठीक, उससे पहले हमें HTML के साथ इस JS को लिंक करना होगा। HTML को JS से क्या करना होगा, लिंक करना होगा। तो लिंक कर देते हैं पहले। HTML टैग में हमें JS से लिंक करना होगा, उसके लिए टैग दिया गया, उस टैग को यूज करके जैसे ही हमारा HTML चले, HTML स्क्रिप्ट हो index.html, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है, इसको HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट के कोड को हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल को हमको क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा जावा स्क्रिप्ट JS
स्क्रिप्ट डॉट जेएस बनाया और हमारे पास HTML है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, टैग होते हैं। उस टैग का यूज़ करके हम लिंक कर सकते हैं। तो लिखते हैं टैग, हमने लिखा है यहाँ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आ गया, एक टैग है। मैं फिर स्क्रिप्ट क्लोज हो जाएगा, इसके अंदर लिखना होता है आपको src, और आपको बताना होता है JS फाइल का नाम। तो मैं दे देता हूँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस, स्क्रिप्ट डॉट जेएस आ गया। यहाँ पे आप एक डॉट लगा दीजिए, जैसे करंट पाथ वो मिल जाए उसको। ये HTML फाइल से हमने क्या किया, स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिंक हमने कर दिया। अब हम इस जेएस फाइल में कोड लिख सकते हैं। इस हम जेएस फाइल में फिल्टर का कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जैसे हमने एक यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 2 3 5 7 9, तो हमको एक एरे बनाना पड़ेगा। उस एरे में एलिमेंट को रखना होगा। तो रख लेते हैं पहले एलिमेंट को, यहाँ लिखे लेट, एरे का नाम लिखा हमने, इक्वल साइन और ब्लैंक एरे बना दिया। इस ब्लैंक एरे में क्या करना होगा, हमें डेटा डालना है, एलिमेंट रखना है। ब्लैंक एरे में हमें क्या रखना है, एलिमेंट रखना है। लिख लेते हैं इसके अंदर 2 3 5 5 7 9, ठीक, ये वैल्यू हमने रख लिया, वैल्यू हमने ये रख लिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें से वो वैल्यू चाहिए जो 5 से ज़्यादा हो, मतलब 7 और 9 वैल्यू हमको चाहिए, हमको फिल्टर करना। जावा स्क्रिप्ट का जो मेथड है एरे का, ARR डॉट फिल्टर, जब फिल्टर मेथड हमको मिला, हमने यहाँ पे फिल्टर मेथड ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये फिल्टर मेथड हमने लिख दिया। अब ये फिल्टर मेथड क्या करेगा, इसको फिल्टर करना है, पर्टिकुलर एलिमेंट को फिल्टर करना है। तो इसके लिए हमें कॉल बैक मेथड बनाना होता है। तो हमने यहाँ पे कॉल बैक मेथड लिखा, फंक्शन, फंक्शन बनाया। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं कॉल बैक मेथड। कॉल बैक मेथड का मतलब ऐसा मेथड जिसको आपको कॉल ना करना पड़े, जैसे ही फिल्टर चलेगा ये ऑटोमेटिक कॉल होगा मल्टीपल टाइम, जितनी टाइम ये जितना एलिमेंट है उतनी बार ये मेथड कॉल होगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉल बैक मेथड, कॉल बैक मेथड, कॉल बैक। अब इस कॉल बैक मेथड को आपको आर्गुमेंट देना होगा, ठीक है, फिल्टर करना है, ठीक। 3 आर्गुमेंट इसके अंदर जाते हैं, एरे का नाम जाता है, इंडेक्स नंबर जाता है और एलिमेंट जाता है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जनरली हम एलिमेंट दिया जाता है तो एलिमेंट दे देता हूँ, या फिर करेंट आइटम देते हैं। तो पहला आर्गुमेंट जाता है करेंट आइटम या एलिमेंट, जो भी आप लिखना चाहें, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। तो लिख देता हूँ मैं करेंट आइटम, करेंट आइटम। दूसरा आर्गुमेंट जाता है इंडेक्स, तीसरा आर्गुमेंट जाता है एक्चुअल अरे,
नाम एलिमेंट नामों में रखा, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ भी कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है इस एरे को, ये रिप्रेजेंट करता है इस एरे को, यानी यहाँ पे आप डेटा आ गया, ठीक। यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ जाएगा, हर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें से फ़िल्टर है, इसमें से क्या चाहिए, मुझे फ़िल्टर करना है, तो मुझे वैल्यू चाहिए। तो मैं वैल्यू के लिए मैं लिख दूँगा करेंट आइटम, करेंट आइटम। अगर मैं इसको डिस्प्ले करूं तो मुझे करेंट आइटम मिल जाएगा। अगर हम डिस्प्ले करें तो यहाँ पे हमको करेंट आइटम मिल जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग से इसको हम लॉग देख लेते हैं आउटपुट आ क्या रहा है। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग हमने देखा। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वैल्यू, पहले हम ये चेक करेंगे कि वैल्यू उसमें आ भी रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। ये हो गया। अब इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे गो लाइव पे गए, क्लिक किए, अगर सारी वैल्यू मिल रही है 2, 3, 5, 7 और 9, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। यहाँ पर राइट क्लिक किया, लॉग पे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट में जाएंगे, यहाँ पे हमको मिलेगा कंसोल। कंसोल में देखिए 2, 3, 5, 7 और 9 वैल्यू हमको मिल गई। 2, 3, 5, 7 और 9 वैल्यू मिल गई, मतलब हमारा प्रोग्राम कॉल बैक फंक्शन हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमें वैल्यू चाहिए, 5 से ज़्यादा चाहिए। तो जो वैल्यू है उसको कमेंट करके हम एलिमेंट में कंडीशन लगा देते हैं। हमारे पास जो डेटा है, डेटा हमारे पास है, हम लिखते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें 5 से ज़्यादा की जो वैल्यू वो मिलेगा। सेव करते हैं, एक बार दोबारा से चलाते हैं इसको। कंसोल पे गए, यहाँ पर नहीं आया किसी रीजन से, देखते हैं क्या रीजन है। हमने उसको डिस्प्ले नहीं कराया, हमने उसको क्या कर रखा है, डिस्प्ले नहीं कराया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। खाली वैल्यू तो आ रही है लेकिन हमने स्टोर नहीं किया है। अगर स्टोर नहीं किया है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना होगा रिटर्न। ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, जो भी 5 से ज़्यादा वैल्यू है इसमें वो रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करेगा तो हमको यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ फिल्टर वैल्यू, जैसे कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैं रेलिवेंट नाम दे रहा हूँ, फिल्टर वैल्यू। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, लेट। जैसे ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा तो पहली वैल्यू यहाँ से निकालेगा, इसमें जे डालेगा, इसमें डालेगा 2, चेक करेगा यहाँ 2 और 5, कंडीशन फेल हो जाएगा तो इस फिल्टर वैल्यू में कोई भी डेटा नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम इसको चलेगा, ये कॉल बैक मतलब कॉल होगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट टाइम इसमें आ जाएगा 3, तो 3 ग्रेटर देन 5, कंडीशन फेल हो जाएगा, इस वेरिएबल में फिल्टर वैल्यू में कोई वैल्यू नहीं जाएगी। फिर नेक्स्ट वैल्यू जाएगी इसमें एक्चुअल एरे से, इसके अंदर करेंट आइटम में 5, तो 5 ग्रेटर देन 5, ये भी फेल हो जाएगा, तो वैल्यू इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगी। फिर नेक्स्ट वैल्यू इसमें जाएगी 7, यहाँ आएगा 7 ग्रेटर देन 5, यानी कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है 7 को यहाँ पे भेज देगा, फिल्टर वैल्यू वेरिएबल में भेज देगा, जो एक एरे टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे रख लिया हमने।
फिर नेक्स्ट चलेगा, ये दोबारा से कॉल होगा तो यहाँ पे आएगा 9, तो चेक होगा ये कंडीशन 9 ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू हो गया। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो इस एरे के वेरिएबल में फिल्टर वैल्यू में 9 वैल्यू चला जाएगा, फिर नेक्स्ट जाएगा तो डेटा फिनिश हो गया। कुछ टाइम पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर 7 और 9, तो ये फिल्टर करके आपको निकाल के 7 और 9 रखिएगा। अगर हमें चाहिए या हमको यूज करना है तो यूज कर सकते हैं उस वैल्यू का। देख लेते हैं कंसोल कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। इस वैल्यू को अगर हम प्रिंट कराएं, ये प्रिंट हो जाएगा। सेव किया हमने, एक्सपेक्ट किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए फिल्टर करके दे दिया, 5 से ग्रेटर वैल्यू 7 और 9 है, इसमें निकाल के आपको दे दिया। ठीक है, इसने निकाल के आपको दे दिया। तो फिल्टर मेथड की अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यानी फिल्टर मेथड क्या कर रहा है, वैल्यू हमको फिल्टर करके दे रहा है। लिख लेते हैं एक बार, द फिल्टर मेथड हेलो, हाँ जी हाँ जी बताइए। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, 4 महीना पहले, 4 मंथ पहले, दिसंबर में। जी हाँ, 19 अक्टूबर शायद है। हाँ, KBCH नोएडा। जी, दोनों कंपनी नोएडा में ही है। जी, 10 साल से ज़्यादा ही हो गए। हम्म, नहीं अभी तो ये 6 महीने का प्रोविजन पीरियड होता है ना, इस कंपनी में 6 महीने बाद का होता है, लेकिन हाँ पुरानी कंपनी का है, ये जुलाई से यहाँ अभी तक लगेगा। अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, ये मैं रहूँगा 5 बजे तक, 5:15 बजे तक। जी, नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मॉर्निंग में थोड़ा पहले ही आता हूँ, 8:30 बजे आता हूँ, तो 5:30 5:15 तक चला जाता हूँ। आए तो थे वेरिफिकेशन के लिए, अभी
भी आ जाइए जब भी आपको टाइम मिले, फ्राइडे को छोड़ के। हाँ हाँ, कल आ जाइए, ठीक है। हाँ चलो, तो ठीक है, तो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द फिल्टर मेथड क्रिएट्स a new array with all element that pass the test provided by callback फंक्शन। यानी कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, फिल्टर मेथड को वैल्यू प्रोवाइड करता है, फिल्टर वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसके अंदर 3 आर्गुमेंट हैं, करंट आइटम, इंडेक्स और एक्चुअल एरे। ठीक है जी, इस तरह से हम फिल्टर मेथड को यूज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में, किसी भी एरे के एलिमेंट के से पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे हम फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे की बात करेंगे नेक्स्ट मेथड। थैंक यू।